यहाँ पे अनेक जो तांत्रिक आते हैं वो अपने तांत्रिक विधि से यहाँ पे शमशान में बैठ कर के साधना करते हैं। तो दोस्तों अभी हम लोग हैं माँ बगुलामुखी मंदिर में। माँ बगुलामुखी का मंदिर नलखेड़ा में स्थित है। तो चलिए अब हम आपको नलखेड़ा के माँ बगुलामुखी मंदिर के दर्शन करवाते हैं। माता बगलामुखी का यह मंदिर मध्य प्रदेश के आगर जिले के नलखेड़ा में स्थित है। मंदिर के अंदर आते ही हम मंदिर गर्भगृह की ओर जाते हैं, जहां 3 मुखों वाली त्रिशक्ति माँ बगलामुखी विराजमान हैं। द्वापर युग से चला आ रहा यह मंदिर अत्यंत चमत्कारिक है। इस मंदिर से संबंधित सारी जानकारी आज हम देने वाले हैं। सबसे पहले मंदिर आने के बाद हम प्रसाद लेकर सीधा माता बगलामुखी के दर्शन को जाते हैं। यही माता बगलामुखी का गर्भगृह है, जहां माता स्वयं विराजमान हैं, जिनके दर्शन को लोग भारत के कोने कोने से आते हैं। हम पंडित बजरंग शर्मा जी के साथ माता के दर्शन को जाते हैं। पंडित बजरंग शर्मा यहाँ मंदिर ट्रस्ट के स्थायी पंडित हैं। यही माता बगलामुखी हैं जो आपको स्क्रीन पर दिख रही हैं। माता के दर्शन होते ही आप सब जय माता दी जरूर बोलें। जय माँ बगलामुखी की। माता बगलामुखी के दर्शन के बाद हमें पंडित बजरंग शर्मा जी ने पूरे मंदिर का परिक्रमा लगाने को कहा। हमने पूरा परिक्रमा पूर्ण किया। तो चलिए दोस्तों अब हम आपको मंदिर के बारे में जानकारी देते हैं और यहाँ के प्रमुख पंडित जी से मिलवाते हैं। तो चलिए अब हम आपको यहाँ के पंडित जी से मिलवाते हैं और उनसे पूरी यहाँ की हिस्ट्री के बारे में पूछते हैं। नमस्ते पंडित जी। जय माता दी। जय माता दी। जी जय माता। पंडित जी आप अपने बारे में थोड़ा सा बताइए। मेरा नाम पंडित बजरंग शर्मा है। माँ बगलामुखी मंदिर में जो हवन पूजन अनुष्ठान वगैरह कार्य करवाते हैं यहाँ पे, और सभी विधि विधान से पूजन वगैरह कार्य करवाते हैं यहाँ पे। तो पंडित जी यहाँ की पूजन विधि क्या है? यहाँ पे सबसे पहले अपन को क्या करना चाहिए आने के बाद? देखिए सबसे पहले तो भगवती के दर्शन करने चाहिए, माता रानी के, और दर्शन करने के बाद में यहाँ पे जो है हवन इत्यादि कार्य होता है जी। मैं बताता हूँ आपको हवन किधर होते हैं। चलिए तो अच्छा पंडित जी अपन आप हवन के स्थान को चलिए देखते हैं और जी उसके बिल्कुल चलते हैं। प्रोसेस को बताता हूँ आपको हवन कैसे होते चलिए। हैं। माता के इस मंदिर में हवन का अत्यंत महत्व है, जिसकी सारी जानकारी हम हवन स्थल पर ही देंगे। तो अपन कहाँ पे आ गए हैं पंडित जी? ये अपना जो हवन यज्ञशाला है, यहाँ पे मेन यज्ञशाला, वहाँ पर अपन आ गए हैं। चलिए आप यज्ञशाला को दिखा दीजिए। ये यज्ञ है, माता जी की मेन यज्ञशाला है। ये यज्ञशाला है, यहाँ पे नित्य हवन पूजन चलते रहते हैं। अच्छा। यज्ञशाला में आते ही सबसे पहले हमें भैरव बाबा के दर्शन करना होता है। हम भैरव बाबा से प्रार्थना करते हैं कि हमारे द्वारा किया गया हवन सफल। पंडित जी ये किसकी मूर्ति लगी हुई है यहाँ पे? भैरव महाराज की मूर्ति है। अच्छा ये भैरव महाराज का मंदिर है ये? हाँ जी, काल भैरव के नाम से जाना जाता है, भैरव महाराज का मंदिर है। और यज्ञशाला के मेन गेट पे जो भैरव महाराज का महाराज थे, जो यज्ञशाला और सभी की भगवती के पास मनोकामना पूरी करते हैं। सामान्य हवन भी चल रहा है, कोई विशेष हवन भी चल रहा है, कोई महाविशेष हवन भी चल रहा है। तीनों प्रकार का तो जितने भी विशेष हवन चलते हैं यहीं पे चलते हैं? यहीं पे चलते हैं। अब हम सीधा यज्ञशाला में पहुंचते हैं, जहां कई हवन चल रहे होते हैं। पूरा यज्ञशाला मंत्रों के जाप से गूंज रहा होता है। चारों तरफ भक्त बैठकर यज्ञ करवा रहे होते हैं। जड़ी बूटियों से विशेष हवन होते हैं पंडित जी? अच्छा। विशेष हवन अलग अलग प्रकार के जो कार्य है, सभी के लिए अलग अलग प्रकार की औषधियाँ रहती है और इसी प्रकार से हवन किया जाता है। तो अपन किसी भी समय हवन करवा सकते हैं यहाँ पे आके? यहाँ पे आप कभी भी आकर के केवल एक दिन पहले हमको सूचित सूचना देना पड़ता, ताकि आपको परेशानी नहीं देखना पड़े। यहाँ पे आकर के जैसे डायरेक्ट ऑनलाइन रसीद बन जाए, परेशानी नहीं देखना पड़े। एक दिन ऑनलाइन बुक हो जाती है तो दूसरे दिन आकर के आप यहाँ कभी भी पहुँचकर हवन करवा सकते हैं। यहाँ दिन और समय का कोई फर्क नहीं पड़ता। आप अपनी सुविधा के अनुसार यहाँ आइए, माता के दर्शन कीजिए और यज्ञशाला में हवन करवाइए। हमने भी पंडित श्री बजरंग शर्मा से पूरा हवन करवाया है, जो कि विभिन्न जड़ी बूटियों वाला था, जिसके कुछ अंश हम आपको दिखा रहे हैं।
स्वाहा। यहाँ पंडित जी ने हमें बैठकर एक पैर मोड़कर हवन करने को कहा, तो अब हम बैठकर हवन करने जा रहे हैं। हट स्वाहा। अब यहाँ पे हम दोनों हाथों से हवन करने जा रहे हैं। और अंत में माँ बगलामुखी की आरती होती है। जय जय भयहारिणी भवतारिणी भयहारिणी भवतारिणी भयभाविनी जय जय माँ बगलामुखी जय जय। ये वही जड़ी बूटियाँ और हवन सामग्री हैं जिनकी सहायता से हमने लगभग 1.5 घंटे का हवन किया है। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। जी यहाँ पे क्या चल रहा है? ये देखो जाप करने का स्थान वगैरह भी है यहाँ पे, है जो पंडित जी लोग जाप बैठ करके यहाँ पे अनुष्ठान करते हैं। तो यहाँ जो पे विशेष कामना के लिए अनुष्ठान किया जाता है। तो यहाँ पे जाप वगैरह या अनुष्ठान चल रहा है? जी जी जी, अनुष्ठान चलते हैं यहाँ पे दिन रात, जो है अपनी मनोकामना के लिए कर लेकर के। कोई चुनाव में अगर हमको विजय प्राप्त करना है तो उसके लिए भी यहाँ पे अनुष्ठान होता है विशेष कर करके। और शत्रु विनाश के लिए भी, शत्रु पर विजय प्राप्ति करने के लिए भी अनुष्ठान होते हैं, हवन होते हैं। और कोई कोर्ट केस चल रहा है किसी के ऊपर, उसके लिए भी यहाँ पे विशेष करके अनुष्ठान हवन वगैरह इत्यादि होते हैं। तो इस स्थान पर अनुष्ठान के साथ जाप चल रहे हैं। यहाँ बैठकर भक्त लगातार जाप करते रहते हैं। मंदिर प्रांगण में ही काल भैरव बाबा का एक और मंदिर स्थित है, जो कि माँ बगलामुखी मंदिर के ठीक बगल में है। हमने भी बाबा काल भैरव से आशीर्वाद प्राप्त किया। जय हो काल भैरव बाबा की। मंदिर प्रांगण में ही बजरंग बली का भी एक मंदिर है। यहाँ भी भक्त दर्शन करते नजर आएंगे। हनुमान जी के मंदिर के ठीक सामने श्री राधा कृष्ण का भी मंदिर स्थित है। यहाँ भी आप दर्शन करना न भूलें। ये कौन सा स्थान है पंडित जी? देखिए ये माँ बगलामुखी मंदिर में बहुत ही प्राचीन मंदिर है। तो यहाँ पे क्या है कि बहुत पूर्व में जो है साधु संत जो यहाँ पे तपस्या करते थे, उनकी अनेक जगह समाधियाँ बनी होगी है। जो इस प्रकार है यहाँ पे, जैसे 1-2 समाधि मंदिर के अंदर भी है और भी जगह है समाधि के। ये समाधि स्थल है। हाँ जी जी। पंडित जी ने हमें वो स्थान के भी दर्शन करवाए जहाँ प्राचीन समय के भक्तों की समाधि बनी है। ये चरण पादुकाएं वाला स्थान समाधि स्थल ही है और ऐसे कई समाधि स्थल मंदिर प्रांगण में देखे जा सकते हैं। तो पंडित जी आप कहाँ पे ले जा रहे हैं अब घुमाने के लिए? एक यज्ञशाला तो मैंने यहाँ बताई है आपको जी। और एक यज्ञशाला और यहाँ पे नवनिर्मित है, उसके दर्शन करवाएंगे। और नदी जो है यहाँ लखुंदर नदी, लक्ष्मणा नदी के नाम से स्थित है, वहाँ दर्शन कराएंगे। यहाँ के चारों ओर जो शमशान है वहाँ पे आपको दर्शन दिखाएंगे यहीं से। चलिए चलते हैं अब दर्शन करने के लिए। अब हम दूसरी यज्ञशाला की तरफ जा रहे हैं जो मंदिर प्रांगण के बाहर है। बाहर आ गए हैं ना पंडित जी? मंदिर के बाहर आ गए हैं। यहाँ क्या है कि जो मेन यज्ञशाला है वहाँ पे ज़्यादा भीड़ होने के कारण, ज़्यादा भक्त आने के कारण एक ही जगह पे इतने हवन नहीं हो पाते हैं। एक परिवार का एक ही कुंड पे एक ही हवन बैठ सकते हैं। तो यहाँ पे इसके कारण से और भी यज्ञशाला बनाई हुई है जहाँ पर भक्त लोग बैठ करके हवन कर सकते हैं। आइए मैं बताता हूँ वहाँ पे कितने हवन चल रहे हैं। ये दूसरी यज्ञशाला जाने का मार्ग है। जब मंदिर वाली यज्ञशाला में अत्यधिक भक्त हो जाते हैं तो दूसरी यज्ञशाला प्रयोग में लाई जाती है। दूसरी यज्ञशाला मंदिर वाली यज्ञशाला से कई गुना बड़ी है। दूसरे नंबर की यज्ञशाला है। अच्छा, यहाँ पर हम आ गए हैं। अच्छा, तो चलिए दूसरे नंबर की यज्ञशाला के दर्शन करते हैं। ये स्क्रीन पर जो शेड वाला स्थान दिख रहा है यही दूसरी यज्ञशाला है। यहाँ कई सारे यज्ञ कुंड देखे जा सकते हैं। यहाँ पे वहाँ पे 26 कुंड है। अच्छा। और यहाँ पे कम से कम 100 कुंड है। अच्छा, ये बड़ी यज्ञशाला है। यहाँ की सबसे बड़ी यज्ञशाला यही है। यज्ञशाला यहाँ पे है। चलिए तो हम आप लोगों को अब सबसे बड़ी यहाँ की यज्ञशाला दिखाने जा रहे हैं। ये यज्ञशाला सही में मंदिर वाली यज्ञशाला से कई गुना बड़ी है। यहाँ भी हर जगह हवन हो रहे थे। मंत्रों का जोर जोर से उच्चारण भी किया जा रहा था, जिसे देखकर हम दंग रह गए।
यज्ञशाला भी जब छोटी पड़ने लग जाते हैं, नवरात्र में क्या है कि ज़्यादा भक्त आ जाते हैं। भक्त ज़्यादा आ जाते हैं जी। तो यह यज्ञशाला भी छोटे होने के कारण फिर यहाँ पे और कच्चे कुंड बनाए हुए हैं। अच्छा अच्छा। फिर नवरात्र में यहाँ पे साफ सफाई वगैरह करके यहाँ भी हवन। जब किसी त्योहार, नवरात्रि, गणेश पूजा या दिवाली पर भक्तों की संख्या अधिक हो जाती है तो इस दूसरी यज्ञशाला के बाहर भी कुछ कुंड बनाए गए हैं जिनमें हवन कराए जाते हैं। और यही दूसरी यज्ञशाला के पास स्थित है इच्छापूर्ति महादेव मंदिर। इच्छापूर्ति महादेव मंदिर है। यहाँ अंदर आश्रम भी है गुरुजी का। अच्छा चलिए अब इच्छापूर्ति महादेव जी के दर्शन करवाते हैं। ये इच्छापूर्ति महादेव मंदिर के बाहर एक दूसरे अन्य स्थान पर स्थित है जहां मंदिर गर्भगृह में भगवान शिव की शिवलिंग स्थापित है। यही वो इच्छापूर्ति महादेव जी हैं जिनकी पूजा अर्चना लोग यहाँ करने आते हैं। अब कहाँ जा रहे हैं पंडित जी? ये तो इच्छापूर्ति महादेव के दर्शन के अब जा रहे हैं हम। जो किस संत की यहाँ पे समाधि है जहाँ पे भोलेनाथ विराजमान है, भगवान अच्छा, शंकर को समाधि पे भोलेनाथ विराजमान हाँ है। जी। चलिए तो दुर्लभ दर्शन होंगे। अब आपको एक ऐसा स्थान दिखाने जा रहे हैं जहां किसी संत की समाधि पर शिवालय बना हो। ये तो हमने आज पहली बार देखा है। यही वह स्थान है जहां पर किसी संत की समाधि थी जिस पर ये शिवलिंग स्थापित किया गया है और इसे शिव मंदिर का रूप दिया गया है। अब कहाँ जा रहे हैं पंडित जी अपन लोग दर्शन के लिए? यहाँ पे जो लखुंदर नदी है, जो लखुंदा नदी, लखुंदर नदी है, हाँ, जिसको लखुंदर। बोलते हैं लक्ष्मणा नदी। अच्छा वहाँ पे ले जा रहा हूँ। वहाँ पे चलते हैं अपन और चारों ओर इधर शमशान भी है। अच्छा वहाँ पे भी आपको दर्शन करवाएंगे, यहीं से दिखाएंगे पूरा। अच्छा अच्छा। चलिए तो अब दर्शन करने चलते हैं आइए। अपन लोग नदी के तट पर। ये मंदिर के किनारे वाला रास्ता है जो कि सीधा नदी की ओर जाता है। इस नदी के किनारे कई घाट बने हैं, शमशान हैं और संतों की समाधियां भी। ये पूरा मंदिर प्रांगण ही ये है पूरा पंडित मंदिर प्रांगण ही है, मंदिर का ही प्रांगण है जी। यहाँ पे सभी समाधियाँ हैं, स्थल है, सभी यहीं पे विराजमान हैं। पीछे लखुंदर नदी है। जो बहुत ही प्रसिद्ध है, भगवती की कृपा बहती रहती है यहाँ पे। अच्छा अच्छा। दर्शन होते रहते हैं। माँ लखुंदर नदी के दर्शन करिए, आइए। तो देखिए दोस्तों ये है नदी का पूरा घाट है। ये देखिए यहाँ पे पूरा ये घाट है। यहाँ पे ये नदी बह रही है और ये नदी के उस तरफ भी घाट है और नदी के इस तरफ भी घाट है और इन्हीं घाटों पे ही शमशान बने हैं। इन्हीं शमशानों में ही कई प्रकार के तांत्रिक तंत्र क्रिया करते हैं। वो देखिए वहाँ पे कुछ लोग इकट्ठा दिख रहे हैं आपको दूर। यहाँ पे अभी कोई किसी की मृत्यु हुई होगी तो उनको यहाँ पे संस्कार किया जा रहा है, इसलिए इसको शमशान घाट कहा जाता है। अब रात में यहाँ पे तांत्रिक दिखाई देंगे जो कि यहाँ पे विभिन्न प्रकार के तंत्र करेंगे। आप लोगों को दिख रहा होगा बहुत से यहाँ पे घाट हैं, ये पूरा घाट है। और ये जो दिख रही है ये समाधि स्थल है जो यहाँ पे विभिन्न संत रहे हैं, जो यहाँ पे तपस्या करते रहे हैं, तांत्रिक रहे हैं, ये उनकी समाधि बनी हुई है। और इन्हीं की समाधि के किनारे किनारे यहाँ पे चारों तरफ ये पूरा शमशान घाट है। ठीक है ना? तो चलिए अब हम आपको आगे की जानकारी देते हैं। पंडित जी यहाँ की मान्यता क्या है? इस नदी की मान्यता क्या है? देखिए पूरे मंदिर के इतिहास के बारे में मैं आपको कुछ बता देता हूँ यहाँ के बारे में। जी मंदिर जो है यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण के कहने पर जी पांडवों ने आके तपस्या की थी जी और विजय श्री का आशीर्वाद प्राप्त किया था। जी भगवान युधिष्ठिर और अर्जुन ने यहाँ पे माँ की जो स्थापना की थी और यहाँ पे उन्होंने तपस्या की जी। और विजय श्री का उनको आशीर्वाद प्राप्त किया। ये नदी तो पूर्व से ही यहाँ पे प्रवाहित हो रही है जी। इधर भी जो सिद्ध संत हैं जो यहाँ पे तपस्या कर चुके हैं उनकी अनेक समाधि यहाँ पे स्थित है। अच्छा वो समाधि स्थल ही दिख वो रहे हैं। समाधि स्थल ही है जी। तो यहाँ पे प्रार्थना करने से क्या होता है पंडित जी? यहाँ पे जो प्रार्थना करने से, माई के दर्शन करने से, माई का हवन करने से, अनुष्ठान करने से भगवती कृपा से सारे रोगों से मुक्ति मिलती है। अच्छा एवं जो हमारे शत्रु जो हमें परेशान कर रहे हैं, जो दुश्मन बन कर के हैं और गरीब लोगों को परेशान करते हैं, जो शत्रु के रूप में होते हैं, उनका बुद्धि परिवर्तन होकर के वो हमारी तरफ से आकर्षित होने लगते हैं। और यहाँ पे अनेक सारे जो नेता आते हैं, नेता लोग आते हैं, उनको चुनाव में भगवती विजय प्राप्त उनको करवाती है। जी पंडित जी। मंदिर के चारों ओर जो शमशान स्थल है जी चारों ओर मंदिर के शमशान है। जी। ये तांत्रिकों की स्थली कहा जाता है।
भगवती को तंत्र की देवी भी कहा जाता है। यहाँ पे क्या है कि चारों जो शमशान है, एक उधर है, देखिए उधर आप, जी, और एक नदी के पीछे है, एक नदी के पीछे भी नदी के एक पीछे शमशान भी है। है। जी, इधर जो है संत की समाधियाँ हैं, जी। और उधर भी शमशान है शाम। अच्छा, चारों ओर मंदिर के शमशान ही हैं। अच्छा, और यहाँ पे अनेक जो तांत्रिक आते हैं, वो अपने तांत्रिक विधि से यहाँ पे शमशान में बैठ कर के साधना करते हैं और शक्ति प्राप्त करते हैं, सिद्धि प्राप्त करते हैं। तो इस तरह पंडित बजरंग शर्मा जी के द्वारा हमें कई अहम जानकारियां इस मंदिर के विषय में प्राप्त हुई। हम पंडित जी का पूरे मन से धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने हमें कई जानकारियां, मान्यताओं के साथ हवन भी कराया। तो यदि आप लोग भी माँ बगलामुखी के दर्शन को आ रहे हैं और हवन कराना चाहते हैं, तो आप सभी पंडित बजरंग शर्मा जी से जरूर संपर्क करें। हमने पंडित बजरंग शर्मा जी का फ़ोन नंबर स्क्रीन पर दे रखा है, आप इन्हें जरूर फ़ोन करें। और यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और कमेंट में जय माँ बगलामुखी जरूर लिखें। जय माता दी। स्वाहा